तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए पहला प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में चर्चित करंगा घाटी किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम। ध्यान दीजिएगा जीपीएम। ओके, चलिए याद रखना है दोस्तों कि मैकल पर्वत श्रेणी में, याद रखिएगा, गौरेला पिंडरा मरवाही जिला अंतर्गत करंगा घाटी स्थित है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जो है पुष्पराजगढ़, राजेंद्र ग्राम और पमरा तथा छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही के धनौली, करंगा और बीद खुदरा वन ग्रामों में दोस्तों अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पहाड़ को पूरा खोद दिया गया है ना, पिक में तो देखे ही हैं। और छत्तीसगढ़ के वही है गौरेला पिंडरा मरवाही और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा पर मैकल पर्वत श्रृंखला है ना, इसको जो है ना माफियाओं द्वारा अवैध पहाड़, याद रखिए पहाड़ पर अवैध जो है ना खुदाई है ना, पहाड़ को काटे जा रहे हैं व पेड़ को काटे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहाड़ का नाम याद रखिएगा कौन से ज़िले में आता है। ओके, इसको भी ये वाला प्रश्न और वही इसको भी देख लीजिए कि करंगा घाटी मैकल श्रृंखला के अंतर्गत आता है और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला समेत 27 छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज गतिविधियों से कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 12,941 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में संचालित खनिज गतिविधियों से 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। और राज्य प्राप्त जो राजस्व है वो विगत वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 636 करोड़ रुपए। और प्रदेश में मुख्यतः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं बक्साइट खनिजों से राजस्व प्राप्त होता है। और लौह अयस्क से सर्वाधिक 3,607 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, राजस्व मिला है। वहीं कोयले से 3,336 करोड़ रुपए, चूना पत्थर से 392 करोड़ रुपए और बक्साइट से 31 करोड़ रुपए का जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति जिलों में दंतेवाड़ा से 6,419 करोड़, कोरबा से 2,361 करोड़ रुपए, रायगढ़ से 1,717 करोड़ रुपए, बालोद से 760 करोड़ रुपए, बलौदाबाजार से 315 करोड़ रुपए, कांकेर से 286 करोड़ रुपए एवं सरगुजा जिले से 262 करोड़ रुपए का जो है खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और वही है ये वाला प्रश्न, देखिएगा। देखिए रायपुर के अमलेडी महाविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कौशल्या माता। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राजधानी रायपुर में कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। और वही है रायपुर के जो है अमलेडी के महाविद्यालय का नामकरण कौशल्या माता के नाम पर किया जाएगा। और वही देखिए कि रायपुर के जो है ट्रांसपोर्ट नगर में डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति स्थापना किया जाएगा। वह ट्रांसपोर्ट नगर का जो नामकरण है डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किया जाएगा। तो इतना कुछ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस धार्मिक व पुरातात्विक नगर में निजी संग्रहालय है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मल्हार है। ध्यान दीजिएगा, मल्हार। तो याद रखना है कि बिलासपुर जिला अंतर्गत दोस्तों धार्मिक व पुरातात्विक नगर मल्हार में मंदिरों के अतिरिक्त 2 निजी संग्रहालय हैं। और यहाँ लौह पात्र और ताम्रपत्र, प्राचीन कालीन सिक्के, शिलालेख, मूर्तियाँ व अन्य कई दुर्लभ मूर्तियों व पांडुलिपियों का जो संग्रह है। और इस संग्रहालय का जो निर्माण है अपने आवास में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षक रघुनंदन प्रसाद पांडे ने कराया था। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चित करम जितिया कर्मा लोक नृत्य यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उराव। ध्यान दीजिएगा, उराव। तो इसको लाइफ टाइम याद रखना है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव जनजातियों द्वारा दोस्तों कर्मा जितिया कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। और करम पूजा के समय, वार्षिक उत्सव के समय विशेष रूप से यह है ना कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। उराव जनजाति में मान्यता है कि करम वृक्ष में बड़ा देव का निवास रहता है और इसमें करम वृक्ष के डाल गाड़कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है एवं सामूहिक रूप से कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है,
तो याद रखने किस ज़िले से संबंधित है, कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही है। कल से नेशनल करंट अफेयर भी डालेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अधिक से अधिक शेयर करिएगा, PDF डाउनलोड करिएगा, और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।